हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक प्रॉब्लम जो कि यूपी एपीओ 2006 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। एक वेश्या ने एक पुरुष को जिसने उसके साथ मैथुन इस व्यपदेशन पर किया कि वह किसी प्रकार के रोग से मुक्त है, रति जन रोग संचालित किया। मतलब क्या कह रहा है कि एक वेश्या रहती है जो कि एक पुरुष से जिसने कि उसके साथ मैथुन इस व्यपदेशन पर किया था कि वैश्या ने उसे बताया कि वह किसी प्रकार के रोग से मुक्त है, बाद में उसे रतिजन रोग संचालित कर दिया। तो यहाँ पे वैश्या किस अपराध की दोषी है? आइए देखिए निर्णय क्या करता है। प्रस्तुत मामले में वैश्या द्वारा छल का अपराध किया गया है। जो वैश्या रहती है उसने छल किया क्योंकि उसने व्यपदेशन किया है ना कि वह किसी प्रकार के रोग से मुक्त है, और इस विश्वास से जो व्यक्ति रहता है, पुरुष रहता है, उसके साथ मैथुन किया और बाद में क्या हुआ कि उसे रतिजन रोग संचालित हो गया। तो यहाँ पे वैश्या ने उसके साथ छल किया है। इस मामले में आईपीसी की जो धारा 415 है उसके अंतर्गत सुसंगत है। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत मामले में वैश्या द्वारा छल का अपराध किया गया, जिसके मामले में आईपीसी की धारा 415 के अंतर्गत सुसंगत है। आइए देखिए सुसंगत प्रावधान। छल मतलब चीटिंग 415 के अंतर्गत कैसे परिभाषित किया गया है। आइए देखिए, छल के अपराध को आईपीसी की धारा 415 में परिभाषित किया गया है। छल के अपराध के लिए व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बेईमानी से या कपटपूर्वक तरीके से धोखा देकर उसकी संपत्ति को प्राप्त करता है। मतलब क्या कह रहा है कि छल के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बेईमानी से धोखा देकर या कपटपूर्वक धोखा देकर उसकी संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, छल के अंतर्गत ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को या तो बेईमानी से या कपटपूर्वक, तो बेईमानी जानते हैं कि जो आईपीसी की धारा 24 है उसमें परिभाषित किया गया, किसी व्यक्ति को सदोष हानि और किसी व्यक्ति को सदोष लाभ करने के आशय से किया जाता है। और कपटपूर्वक 25 में परिभाषित किया गया है। तो कहता है कि जो परिभाषा क्या कहता है कि धारा 415 के अंतर्गत कोई व्यक्ति छल करता हुआ कहा जाता है यदि वह दूसरे व्यक्ति से प्रवंचना कर उसे कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि कोई संपत्ति उसे परिदत्त कर दे या सहमति दे दे कि वह कोई संपत्ति रखेगा। मतलब क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रवंचना करके कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि कोई संपत्ति वह उसे परिदत्त कर दे या संपत्ति दे दे कि वह उसे रखेगा, या इस प्रकार प्रवंचित व्यक्ति को सासे उत्प्रेरित करेगा कि वह ऐसा कोई कार्य करे या ऐसा कोई लोभ करे जो उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या संपत्ति संबंधी नुकसान या अपहानि कारित होनी संभव है। मतलब क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रवंचना करता है कि वह कपटपूर्वक या बेईमानी से उसे उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति दे दे जिसे वह रखे या वह संपत्ति को रखेगा। इस प्रकार प्रवंचित व्यक्ति को शासक उत्प्रेरित करता है कि कोई कार्य करे या लोभ करे जिससे कि उस व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक या ख्याति संबंधी या संपत्ति संबंधी कोई नुकसान हो, अपहानिकारित हो तो या होने की संभावना हो। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? छल का अपराध करता है। आइए देखिए 415 के आवश्यक तत्व क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को प्रवंचित किया जाए, एक व्यक्ति को प्रवंचना किया जाए, उसको जो है प्रवंचित किया जाता है। फिर कह रहा है कि दूसरा कि प्रवंचित व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी व्यक्ति को संपत्ति परिदत्त करे। मतलब कह रहा है प्रवंचित व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी व्यक्ति को संपत्ति जो है परिदत्त करे। दूसरा कहता है उस व्यक्ति को ऐसी कोई संपत्ति रखने हेतु संपत्ति देने के लिए उत्प्रेरित करे।
क्या उत्प्रेरित करे कि जो प्रवंचित व्यक्ति है वह कोई संपत्ति उस व्यक्ति को दे दे जिसने उसकी प्रवंचना की है, उसको उत्प्रेरित करता है प्रवंचित व्यक्ति को। साथ से उस व्यक्ति को कोई कार्य करने या कार्य का लोभ करने के लिए उत्प्रेरित करता है, जिसे यदि इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो न करता या लोभ न करता, या जिस कार्य या लोभ में उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति या संपत्ति संबंधी नुकसान या अपहानि कारित होती है या कारित होने की संभावना है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति को प्रवंचित करता है, प्रवंचित व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानी से कोई संपत्ति प्रदत्त करने के लिए कहता है, या संपत्ति किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति रखने हेतु संपत्ति देने के लिए उत्प्रेरित करता है, या साथ से किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए या लोभ करने के लिए उत्प्रेरित करता है, और इस प्रकार अगर उसे प्रवंचित नहीं किया जाता तो वह ऐसा कार्य या लोभ नहीं करता, या उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति और संपत्ति संबंधी नुकसान या अपहानिकारी करता है होती है या होने की संभावना है, तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने छल किया है। निष्कर्ष, प्रस्तुत मामले में वेश्या द्वारा व्यपदेशन की वह रोग से मुक्त है, तथा इस आधार पर मैथुन कर रतिजन रोग संचालित कर छल का अपराध गठित किया गया, जो कि धारा 417 के अंतर्गत दंडनीय है। मतलब क्या कह रहा है कि जो वैश्या जो है वह कहती है कि वह रोग से मुक्त है, और वह व्यक्ति उस पर विश्वास करके उसके साथ मैथुन करता है और बाद में रतिजन रोग संचालित हो जाता है। तो यहाँ पे जो वैश्या है वह छल के अपराध के लिए 417 के अंतर्गत दोषी होगी, और उसे जो है किसी भी हाथ का कारावास जो कि 1 वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माना, या दोनों से दंडनीय होगी। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताए। ऐसे ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।